हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन का पार्ट 4, जिसमें हमारा फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, लुई और एंटोनेट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विंसेंट क्रॉनिन, दीदरो, दांते या रूसो? तो इसका सही जवाब है विंसेंट क्रॉनिन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मैरी एंटोनेट कौन थी? लुई 16वें की रानी, लुई 14वें की रानी, ब्रिटेन की महारानी या लुई 15वें की रानी? तो इसका सही जवाब है लुई 16वें की रानी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस इतिहासकार ने मैरी एंटोनेट को गरीबों की मदद करने वाली बताया है? फिशर ने, ब्रिसेंट क्रॉनिन ने, दांते ने या रूसो ने? तो इसका सही जवाब है ब्रिसेंट क्रॉनिन ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में ऐसे 40 प्रांतों को क्या कहा जाता था जिसका शासन में सीधा संपर्क नहीं था? प्रोविंस, गवर्नमेंट, सूबा या कैंटन? तो इसका सही जवाब है सूबा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की प्रांतीय शासन व्यवस्था में जनरलिटी नामक प्रांतों के अधिकारी क्या कहलाते थे? जनरल, प्रिंस, गवर्नर या इंडेंट? तो इसका सही जवाब है इंडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टेट जनरल का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1614 ईस्वी या 1625 ईस्वी? तो इसका सही जवाब है 1614 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धर्माधिकारियों द्वारा जनता से कौन सा कर वसूल किया जाता था? गाबेल, कोरबी, टीथ या टेली? इसका सही जवाब है टीथ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लुई 16वें ने सम्राट बनते ही सर्वप्रथम किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया? ब्रियन, कैलोन, नेकर या तुर्गो? तो इसका सही जवाब है तुर्गो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्टेट जनरल की बैठक कितने वर्षों के अंतराल के बाद बुलाई गई थी? 175 वर्ष, 200 वर्ष, 120 वर्ष या 150 वर्ष? तो सही जवाब है 175 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के स्टेट जनरल में कितने सदन थे? 3, 2, 4 या 1? इसका सही जवाब है 3। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्टेट जनरल की बैठक बुलाने का प्रस्ताव फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने रखा था? तो अगर ब्रियान, कैलोन, नेकर या तुर्गो? तो सही जवाब है ब्रियान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। परमेश्वर ने सब मनुष्यों को एक समान और स्वतंत्र उत्पन्न किया है, ये कथन किस विचारक का है? दीदरो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर या रूसो? इसका सही जवाब है रूसो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक की रचना किसने की? दीदरो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू या रूसो? इसका सही जवाब है मोंटेस्क्यू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 1721 में प्रकाशित मोंटेस्क्यू की प्रथम रचना का क्या नाम था? लेटर परेजान, कानून की आत्मा, एमिले या ओदिप? इसका सही जवाब है लेटर परेजान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस फ्रांसीसी विचारक ने दिया था? मोंटेस्क्यू, दीदरो, वोल्टेयर या रूसो? इसका सही जवाब है मोंटेस्क्यू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 1718 में प्रकाशित वोल्टेयर की प्रथम रचना का क्या नाम था? सामाजिक संविदा, एमिले, ओदिप, द प्रिंस? तो इसका सही जवाब है ओदिप। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लुई 14वें का युग नामक पुस्तक का लेखक है? रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू या दीदरो? तो इसका सही जवाब है वोल्टेयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोप में साहित्य सम्राट एवं संपादकों का राजा नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू या दीदरो?
इसका सही जवाब है वोल्टेयर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस के किस विचारक ने चर्च को बदनाम चीज कहकर चर्च के एक अधिकार का विरोध किया? रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू या दांते? इसका सही जवाब है वोल्टेयर। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन मुझे अधिक पसंद है, ये कथन किसका है? रूसो का, वोल्टेयर का, मॉन्टेस्क्यू का या नेपोलियन का? इसका सही जवाब है वोल्टेयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? एमिले, असमानता की विवेचना, औदित या सामाजिक संविदा? इसका सही जवाब है औदित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूसो के सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1751, 1741, 1761 ईस्वी या 1771 ईस्वी? इसका सही जवाब है 1761 ईस्वी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस में बास्टिल जेल का पतन कब हुआ था? 9 नवंबर 1769, 14 जुलाई 1789, 14 अक्टूबर 1868 या 9 जनवरी 1689? इसका सही जवाब है 14 जुलाई 1789। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 14 अगस्त, 14 जुलाई या 4 जुलाई? इसका सही जवाब है 14 जुलाई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पूर्व वंश ने किस देश पर शासन किया? फ्रांस, ब्रिटेन, चीन या जापान? इसका सही जवाब है फ्रांस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस के किसानों को 3 वर्गों में विभक्त करने वाला था? रूसो, शेक्सपियर, ऑर्थर यंग या दांते? इसका सही जवाब है ऑर्थर यंग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विचारकों में से उसे इंगित कीजिए जिसे पेरिस की बास्टिल जेल में बंदी के रूप में रहना पड़ा था? रूसो, दीदरो, वोल्टेयर या मॉन्टेस्क्यू? तो इसका सही जवाब है वोल्टेयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवसर की समानता मानव हृदय की प्राकृतिक भावनाओं को दूषित कर देती है, कथन है बेली, लाफायते, रूसो या मिराबो? इसका सही जवाब है बेली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेरिस की हजारों औरतों ने वर्साई की तरफ कब कूच किया? 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789 या 5 अक्टूबर 1789? इसका सही जवाब है 5 अक्टूबर 1789। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 17 जून 1789 को, 27 अगस्त 1789 को, 5 अक्टूबर 1789 को या 5 जुलाई 1790 को? तो सही जवाब है 27 अगस्त 1789 को। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन पार्ट 4 का वीडियो। ऐसी और भी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।